यह चाहता है कि रेलवे किसी के बाप का ठेका पर चले और सीधे सीधे आम जनता को इससे कोई लाभ ना मिले। कि जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चरमरा गई हैं, क्योंकि भारतीय रेल को हमारे देश में अलग अलग पार्टियों ने और सरकारों ने एक जॉब प्रोवाइडर बना दिया, यानी नौकरियां बांटने का, नौकरी देने का एक साधन बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आज इसके ब्लैक को सफेद करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मीडिया इतना गिरा कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार अभी रेल हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार से सवाल न करके ऐसे ऐसे दलाल पत्रकार काम कैसे करते हैं, जरा गौर करिएगा। इनका कहना यह है कि रेलवे को कुछ नेताओं ने जॉब प्रोवाइडर मान लिया, यानी इसके हिसाब से जॉब प्रोवाइडर रेलवे नहीं होना चाहिए था, जबकि भारत के सबसे ज्यादा नियोक्ता वाला एक विभाग है हमारा रेलवे। यह चाहता है कि रेलवे किसी के बाप का ठेका पर चले और सीधे सीधे आम जनता को इससे कोई लाभ ना मिले। आइए हम इसकी सारी पोल खोल के बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अभी जान लीजिए कि अभी फिलहाल 18 तारीख से लेकर 21 तारीख 4 दिन में 4 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। अभी लगातार इससे पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं। आप देखें कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जहां पर 300-300 लोग मारे गए हैं। दुर्घटनाएं पहले भी हुई थी, लेकिन पहले के रेल मंत्री और अभी वर्तमान के रेल मंत्री में क्या अंतर है, इस बात को हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि गोंडा उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई को एक रेलवे दुर्घटना हुआ। आपने देखा, रेल पटरी से उतर गई गोंडा में। और 18 के बाद 19 को वलसाड में, गुजरात में, वलसाड जगह है गुजरात में, वहां पर दुर्घटना होती है। और 20 तारीख को अमरोहा उत्तर प्रदेश में, ये फिर 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को, और 21 जुलाई को भी अलवर राजस्थान में मालगाड़ी जो है पटरी से उतर जाती है। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, कमी है। कहीं जानबूझ के ये त्रुटि और कमी जानबूझ के तो नहीं छोड़ा जा रहा है कि ये चीजें होते रहे और लगातार ये चलते रहे, हम घाटा में जाते रहे, घाटा में जाते रहे, और एक दिन इस देश का आम जनता ही परेशान होकर कह दे कि भाई तो घाटा के चीज है, सरकार ये से क्यों चला रही है। तो सरकार तब क्या करे कि अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दे यह धंधा, क्योंकि चुनाव में मिलेगा फिर से चंदा। तो चंदा फॉर धंधा का ये स्कीम है। आप जानते हैं अडानी ग्रुप का अब मालगाड़ी सब चलने लगा है, ये आपको पहले भी पता है। कई सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, यानी प्राइवेट कर दिए गए हैं, आपको पता भी होगा। मुझे यह जानना है कि कस्टमर की कमी नहीं है, फिर भी धंधा नुकसान में, ऐसा क्यों? यह सच्चाई है या साजिश, इस बात को जानिए। दुनिया में कोई भी ऐसा धंधा नहीं होगा दोस्तों जहां कस्टमर की खूब भीड़ लगी हो, डिमांड खूब हो रहा हो और उस धंधा में नुकसान हो रहा हो। रेलवे पहला एक ऐसा धंधा है जहां सरकार हमें गिनवाती है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है भाई रेलवे में। कस्टमर की कमी नहीं है। कस्टमर की कमी क्यों नहीं? आप जानते हैं ट्रेन में भर भर के लोग जाते हैं। आपको टिकट लेना होगा तो 14 दिन 15 दिन पहले कम से कम किसी भी ट्रेन का आपको टिकट करवाना पड़ेगा। बाकी तो आप जनरल डब्बों का हालात आप जान ही रहे हैं कि लोग बाथरूम में बैठकर तब 1-1 हजार और 1500-1500 किलोमीटर सफर करता है, उसी में खाना पीना भी करता है। एक बाथरूम में 10-10 आदमी बैठा हुआ सफर किया है और कर रहा है। तो आज हम ये कैसे कहें कि जहां इतने कस्टमर है, यात्रियों की कमी नहीं है, लेकिन रेलवे नुकसान में जा रहा है और देश के जनता के टैक्स के पैसा से भी इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, कर्ज होते जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि दिवाली और छठ पर ट्रेनों में टिकट फुल। अब दिवाली छठ में ट्रेन में टिकट फुल हो गया है, नो रूम बताता है। अभी आप जाएंगे टिकट काटने के लिए जाएंगे तो नो रूम बताएगा आपको। अब बताइए, नवंबर की टिकट की बुकिंग आज ही हो चुकी है, अभी से ही खत्म, उस समय तक के खत्म। ट्रेन में 1 नवंबर की टिकट अब वेटिंग में, दिवाली और छठ में अभी 4 महीने बाकी, लेकिन टिकटें हुई खत्म। अब मुझे ये बताइए कि जब इतने कस्टमर हमारे पास होता है, डेली इतने यात्री सफर करते हैं कि ट्रेन में जगह नहीं है, फिर भी
ट्रेन नुकसान में जाती है, रेलवे नुकसान में जाती है। सबसे ज्यादा जहां सुविधा देना चाहिए था हमें रेलवे में, तो रेल की सुविधा न देके जब यह दुर्घटना होता है तो आप जानिए कि हजारों हजार करोड़ रुपया हर साल सिर्फ जो बोगी का नुकसान होता है, डब्बे का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई में जाता है, जिस पैसे से रेलवे को एक रेलवे के अंदर यात्रियों को अच्छी सुविधा दी जा सकती थी। ट्रैक गड़बड़ है, ट्रैक खुला हुआ है, कहीं पटरी टूटा हुआ है। सबसे ज्यादा रेल दुर्घटनाएं ट्रेन के पटरी से उतर जाने पर हो रहा है, या कहीं ट्रेन में ट्रेन टक्कर हो जा रही है। रेल मंत्री ने कहा पिछले बार कि हम सुरक्षा कवच लगा रहे हैं कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के कुछ दूरी पर आने से पहले ही वो ब्रेक ले लेगी, जो आप जानते हैं अब आम गाड़ियों में आ चुका है, लेकिन इस ट्रेन में नहीं है जहां हजारों हजार यात्री एक साथ सफर करते हैं। तो दोस्तों आइए एक बात और यहां पर देखते हैं कि क्या यह भी वजह हो सकता है, जैसे कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं तो आप ये देखते होंगे कि बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री, अधिकारी भी नहीं मंत्री ही मीडिया के सामने अपनी बात को रख पाते हैं और ये कह देते हैं कि कर्मचारियों की लापरवाही थी। कभी ड्राइवर का लापरवाही माना जाता है, तो कभी ग्रुप डी वाला, तो कभी टेक्नीशियन का, तो कभी सिग्नल मैन का, तो कभी लाइन मैन का लापरवाही माना जाता है। लेकिन ये मीडिया के सामने बोल नहीं सकते हैं। ये ऐसे कर्मचारी है जो मीडिया के सामने कभी बोल नहीं सकते, ना तो उनसे कोई पूछेगा, और वो पूछेंगे तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो ऐसे लोग बोल नहीं सकते, बड़े बड़े मंत्री लोग बोल के अपना निकल जाते हैं। लेकिन इस बात को एक बार समझिएगा, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी है, जिससे प्रणाली और इसके मौजूदा कर्मचारियों पर दबाव पड़ रहा है। भारतीय रेलवे कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है। अब बताइए, और 1 दिसंबर 2022 तक देश भर में 18 जोन में 3.12 लाख अराजपत्रित पद रिक्त पड़े हैं। अब बताइए, 3 लाख से ज्यादा पद अभी भी खाली है रेलवे के अंदर। अब मुझे इतना बात समझाइए कि जहां इतने बोझ पड़े हुए हैं रेलवे के ऊपर, इतना भार पड़ रहा है, जो वहां कर्मचारी इस भार को उठा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके वजह से घटनाएं होती होंगी? बड़े बड़े अधिकारी और रेल मंत्री और बड़े नेता तो ये बोल के निकल जाता है कि कर्मचारियों की लापरवाही थी, लेकिन ये नहीं बताता है कि लापरवाही कैसे हुई, क्यों हुआ। और ऐसा भी तो नहीं, कई बार तो ये पाया गया कि रेल जो दुर्घटनाएं हुई, ड्राइवर एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन को ठोक दिया, उस बीच ड्राइवर ने 3-3 दिन तक सोया नहीं था। ऐसी कई मामलों में पाया गया, लेकिन ये लोग ये नहीं बताएंगे। अभी भी कर्मचारी की संख्या कम करने के बारे में सोच रहे हैं, बहाल करने के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। और ये क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि भैया ये सब काम ठीक से नहीं करता है, देहचोड़ होता है, यह चलते इतना दुर्घटना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा दुर्घटना होगा, इस देश के जनता परेशान हो के कह देगा ये भाई हटाओ, बड़ा नुकसान होता है, तो दे देंगे अडानी को, दे देंगे अंबानी को, फिर होगा धंधा फॉर चंदा। और यही स्कीम चलते जा रहा है दोस्तों। अब जान लीजिए, कुछ ऐसे रेल मंत्री जिनके कार्यकाल में दुर्घटना हुआ तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि मैं रेल मंत्री हूं तो जिम्मेदारी मुझे लेना चाहिए। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री जब थे, एक बार दुर्घटना हुई, इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। इनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया, दोबारा फिर दुर्घटना हुआ और इन्होंने इस्तीफा दे ही दिया और इनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर कोई भी घटनाएं हुई है तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि रेल मंत्री मैं हूं। ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में ही रेल मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, नीतीश जी उस टाइम रेल मंत्री थे, इनके समय में भी रेल दुर्घटनाएं हुई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 290 लोग आसपास उस दुर्घटना में मरे थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा कि भाई नहीं, इसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सुरेश प्रभु 4 दिन रेल मंत्री रहे थे और 2 दिन उसमें दुर्घटना हो गई, इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया और त्याग दिया। कहा कि मैं नहीं रहूंगा रेल मंत्री, हो सकता है कि कहीं ये शुभ ना हो मेरे लिए, इस देश के लिए। इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं
कि आईएएस ऑफिसर और बिजनेसमैन रहे अश्विनी वैष्णव जी, नरेंद्र मोदी जी के इतने प्यारे, और ऐसे ऐसे पत्रकार जो अभी भी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहा है भाई। ऐसा ऐसा ये इसकी 11 साल पहले की कहानी आप देख लेना। ये ब्लैकमेलिंग करता था, जिंदल कंपनी ने इसके ऊपर केस किया था जी। ये ब्लैकमेलिंग करता था, खबर ऐसा बनाता था लोग को ब्लैकमेल करने के लिए, जेल जा चुका है। ऐसे ऐसे पत्रकार रेल मंत्री की सराहना करता है कि भाई ये पहले से गड़बड़ किया हुआ है। अरे पहले से गड़बड़ था, एक मतलब है कि आगे भी गड़बड़े रखना है रे पगला। तब न 180 में से तोहर रैंक 159 में आ रहा है। गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं ना कह रहा है, तोरा सबके कहिया शर्म आएगा। देश के चौथा स्तंभ हो लेकिन इतना खोखला हो कि देश को गिराइए दोगे, नहीं मानोगे। बेशरम आदमी, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है दोस्तों। और रेल मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इतने प्यारे हैं कि इनको फेविकल से चिपका दिया गया पिछले कार्यकाल में भी, और कई दुर्घटनाएं हुई, आपने देखा हजारों हजार लोगों की जान गई, और इस कार्यकाल में भी इनको रेल मंत्री बनाया गया। लेकिन बेचारे हटने के लिए तैयार नहीं है, इनको नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके बिजनेस, आपके चंदा, आपके धंधा से आसान है आम लोगों की जिंदगी, तभी तो लोग मारे जा रहे हैं। और आप क्या कहेंगे? आप आएंगे और कहेंगे कि सब जो है लापरवाही किया था, जांच करवा रहे हैं, और ये जांच होते रहेगी, ये लगातार चलते रहेगा। और दोस्तों बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।